हेलो, मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के कंपनी बाग में हूँ। यहाँ पर बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। सर, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। भीम ज्योति यात्रा आई है। यहाँ पर जो अधिवक्ता लोग हैं ये अपना कैंडल लेके आए हैं और पूरे संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में कानपुर में भी मनाया जा रहा है। हर वर्ष मनाते हैं, अभी पहली बार है? करीब 40 वर्ष से मना रहे हैं हम। तो क्या प्रेरणा मिलती है यहाँ पर? जरा सा भैया कराना। देखिए, आप बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा किया गया है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। क्या इस जो लाइट नहीं जल रही, क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? देखिए, हम लोग की लाइट ये बुझाते रहते हैं। कौन लोग? ये मनवादी लोग, मनवादी लोग ये मेरी लाइट बुझाते रहते हैं और अम्बेडकरवादी लोग लाइट जलाते रहते हैं। ये लाइट और जलाने और बुझाने का खेल बराबर होता रहा है। लेकिन आपको विश्वास दिला दें कि ये 2 दिन के अंदर ये लाइट जलेगी। इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। क्या करेंगे इसमें आगे चल करके? अरे भाई, कल छोड़ो, आ जाए हम भाई जाके उसका बताई दे थे कि लाइट जल जाए चाहिए। किसने किया होगा ये सब? अनजाने में हुआ या जानबूझ? अनजाने में नहीं हुआ, सोची समझी साजिश है ये। हर समय जैसे इस समय आईएएस बनाए जा रहे हैं। आईएएस का एग्जाम होता था, आज आईएएस अपने आप बनाए जा रहे हैं। वो आरएसएस का खेल है। वो हम लोग भली बात अम्बेडकरवादी जानते हैं और उससे लड़ना भी जानते हैं। जब चुनाव होते तब समझ में नहीं आता आप लोगों के? हम लोग के सब समझ में आता है। यही चीज चाहे कांग्रेस होती, बसपा होती, आप होती और तमाम पार्टी, सपा होती, अगर ये सब मिल के लड़ते तो पूरे प्रदेश में इनका सफाया होता। ये कहीं गिनती में नहीं होते। 2% का खेल है और मायावती जी ने पूरे वहाँ पर 2.5% वोट केवल मायावती पाई है। 5 राज्यों में? 5 राज्यों की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 राज्यों में चुनाव में नहीं उतरी। मैं आपको बता दूं, ये अब खेल खत्म होने वाला है भाजपा का, आरएसएस का। ये साजिश सब लोग समझ गए हैं कि ये भारत के संविधान को खत्म करके और मनु के संविधान को लागू करना चाहते हैं। ये किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया। 5 साल तक तो आप लोग कोसते रहते हैं, लेकिन एंड वक्त पे जब चुनाव वोट पड़ता है उस समय घुमा फिरा कर आप बीजेपी आरएसएस से वोट दे देते हैं सभी लोग। देखो, ऐसा है, ईवीएम गलत है। ये बताओ, हम पूछ रहे हैं जो सरकारें हमारी अभी बनी वो किसके बदौलत बनी? अब ये ईवीएम की बदौलत अगर सरकार बन रही है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हमारी बदौलत भारत के संविधान को मानने वालों की ही सरकारें बनेंगी। ये आपको विश्वास दिला दें। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनी, क्या वो भी ईवीएम से बनी है? ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो कहीं कहीं छिट्टे मार देते हैं, ज़्यादातर छिट्टे वो अपने ही ऊपर मारते हैं। बीजेपी के साथ में 37 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी तो कहती है हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि बहन जी सूझबूझ वाली लीडर हैं। वो आने वाले दिनों में सरकार को गिराने के लिए आपस में समझौता करके इस सरकार को गिराएंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 5 राज्यों में मात्र 2 सीटें मिली हैं। मैंने क्या कहा? कितने % हुआ है? 2% से सरकार, कम है 2%। मैं क्या कह रहा हूँ, 1.5% इनको मिला है और अगर ये प्लस कर दो तो 3% हो जाता है। सरकारें से हर जगह दलितों और पिछड़ों की बनती। कैसे काट निकालेंगे इसकी? वो सब कटेगी। कोई तरीका बताइए। अरे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप परेशान न हो। ये
कौन सा इंडिया गठबंधन, तो वो कहते हैं घमंडिया गठबंधन। इंडिया क्या घमंडिया है? इंडिया, इंडिया मतलब भारत, भारत माने इंडिया, तो इंडिया क्या घमंडिया गठबंधन है? भाई पाखंडिया यही कहेंगे ही। अभी तक वो लोग इंडिया इंडिया कहते थे, अब जो है बड़ी मुश्किल से आकर के भारत कहने लगे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखो हमें बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, तो अलग क्या है? अभी तक तो हिंदुस्तान चिल्लाते थे। अरे ये हिंदुस्तान है ही नहीं यार, ये भारत का संविधान बना, भारत है, इंडिया है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। इंडिया नहीं है, वो भारत बनाना चाहते हैं। हैं। हम भारत मान रहे हैं, इंडिया और भारत एक है। तो भारत बनाना नहीं चाहते, जो चलिए बनाना चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किया आज हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, वहाँ संविधान की किताबें लिखती हैं। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा देश है कि यहाँ बाबा साहब के प्रोग्राम में संविधान की किताबें लिखती हैं, ताकि पूरे विश्व में किसी भी प्रोग्राम में उनके देश की संविधान की किताबें नहीं मिलती। इतनी सहूलियत हमें नहीं पढ़ने की, लेकिन हमारे नहीं पढ़ा। इस पर हमें मनन करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है। पाठ किया गया है, इस पाठ में हमारे कुछ किताबें हो गए, क्योंकि ये योद्धा की तरफ से नई पहल की तरफ से एक प्रोग्राम कराया गया है। इसमें सभी आसपास के साथी भी शामिल हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, जैसे अभी मेरे पत्नी कृष्ण गौतम ने सुनाई है। दुश्मन ने जातियों को जोड़ने का काम नहीं किया है, समाज तोड़ने का काम किया है। लोग कहते हैं समाज का काम किया करो, यदि जाति का काम करो। दुश्मन ने समाज नहीं बनाने दिया, जातियों का समाज, जातियों को समाज बताया। यदि समाज बना, जातियाँ नहीं, तो सारी जातियाँ खत्म हो जाएंगी। यानी समाज बनाना है, जातियाँ नहीं बनाना। जिस दिन समाज बन गया उस दिन इनकी सारी दुकानें और धंधे सब बंद हो जाएंगे, क्यों? उनके अंदर विचार हो जाएंगे। तो सबसे बड़े विचार हैं, और फिर विचारों को हमको समझना है। उनकी विचारधारा एक है, सब एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, और हम लोग 6743 गांठों में बंद करके, और कड़ी में तो है लेकिन वो गांठें पड़ी हुई हैं, रोक लगा हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। जब सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगी तो हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कारण यह है, सत्ता में ही बड़ी ताकत है। बहन जी को देखा होगा, जब सत्ता में आई तो कितना महान कार्य किया, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। समाज का नेता कौन, यानी हमारा संगठन खोज रहा है। जैसे मान्यवर साहब आए थे, उसी प्रकार से आगे खोज चल रही है कि हमारा समाज का नेता कौन होगा। दुश्मन परेशानी में आ गया है, क्योंकि वो सामने आ चुका है, अभी तक वो सामने नहीं था। यानी हम लोगों को आपस में लड़वाता रहता था, और हम लोग लड़ते रहते थे। लेकिन जब से हम लोग समझने लगे कि हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, तो उनकी बातों को विश्वास न करके हम लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, तो दुश्मन परास्त हो गया। अब सोच रहा है कि इनसे सामने लड़ना पड़ेगा, तो सामने लड़ने में हम मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत कमजोर नहीं है। जब पीठ पीछे कोई लड़ता है तो उसमें हम समझ नहीं पाते, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतना समय 75-76 साल हो गया हमने गंवा लिया, और आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन आज समझने लगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझे हैं, क्योंकि बहुत हमारा जो पिछड़ा भाई है वो अभी तक नहीं समझता था, अब समझने लगा है। इसलिए हमेशा वो साथ आने की कोशिश करता है। हमारे जो साथ भैया देखो साथी है, वो हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारे समाज का वो रक्षक नहीं है, रक्षक है। समाज को समझ में आने लगा है कि हमें कौन संगठन हमारा सहयोग कर सकता है। रीना भाना ने कहा विचार और है, सम्मेलन हुआ था, उसमें विषय रखा गया था कि भारत की संप्रभुता, यानी संप्रभुता मतलब सभी का बराबर अधिकार हो, वो संप्रभुता होती है। और लोग तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान
अशोक के समय में गणतंत्र की व्यवस्था थी, भगवान बुद्ध ने गणतंत्र की व्यवस्था बनाई थी, तब से आगे चलती रही। तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत देश में जो भी आक्रमणकारी विदेशी आए, उन लोगों ने अपनी भाषा के हिसाब से हमारे देश का नाम अलग अलग रखा, जबकि हमारे देश का पुराना नाम जम्बूद्वीप था और दुष्यंत राजा के पुत्र शकुंतला से उत्पन्न भरत प्रतापी राजा के नाम से भारत पड़ा। आगे चलकर भारतवर्ष हो गया। उस समय कोई भेदभाव तथा जात पात नहीं थी। इसके कुछ समय बाद विदेशी यहूदियों ने आक्रमण किया, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। इसके पहले हमारे मूल निवासी राजाओं का राज था, तो हमारे मूल निवासियों की ही संप्रभुता थी, यानी सबको राजा प्रजा बराबर थे, किसी को ऊंच नीच की भेदभावना नहीं थी, क्योंकि जात पात थी नहीं उस समय पर। यानी राजा और प्रजा बड़े ही सौहार्दपूर्ण से मिलजुल कर रहते थे। जब यहूदी आए और उन्होंने हमारे देश का नाम आर्यावर्त रखा, मुसलमान आए उन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा, जिसे यहूदी आज भी हिंदुस्तान के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि यहूदी भी विदेशी हैं और मुसलमान भी विदेशी हैं एवं अपने एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं और मानते थे, क्योंकि इनके रोटी बेटी के संबंध थे और आज भी है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। इन मुसलमानों ने 700 वर्षों तक शासन किया। तो जोधा भाई और भी बहुत सी रानियां जो हैं वो हिंदुओं ने उनको दिया और उनके साथ मिल करके शासन किया और हमारे ऊपर अत्याचारी हमेशा करते रहे। ये मिल जाते रहे उनसे विदेशियों से और हमारे साथ वो अत्याचार करते रहे। आगे आप लोग जानते हैं कि इन्हीं के क्या कार्यक्रम किया गया उसके बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार और आज ये 6 दिसंबर 2023 हमारे ज्ञान के मसीहा, भारत रत्न, नारियों को सम्मान देने वाले, वंचित किसानों, गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य लोगों को अपना अधिकार दिलाने वाले और सुरक्षा देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक कृष्णापुरम जीटी रोड पर एक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि ये दर्शाता है कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, ये अमर हैं, ये हमेशा अमर हैं। जबकि भारत के संविधान रचयिता, भारत का राष्ट्र विधाता, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक भारतवर्ष रहेगा, तब तक विश्व में हमारे बाबा साहब बहुत सारा डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत करीब लिया, थोड़ा पीछे करो यार। नहीं थोड़ा आईडी आती है ना, बात ये निकल जाती है भाई, बात ये है। सर सबसे पहले परिचय देने के बाद किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या हो उसके बारे में बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं अध्यक्ष हूँ नई पहल समिति का। आज हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर चौक जिस स्थान पर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, यहाँ उनके इस परिनिर्वाण दिवस पर शांति सभा का आयोजन किया और परित्राण पाठ किया है। सर ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम हर साल इस तरह करते हैं। जी हाँ, इस तरह कार्यक्रम हम लोग करते ही चले आ रहे हैं, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस था, तो उसके लिए हम बहुत अत्यधिक संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर नई पहल समिति द्वारा जो ये कार्यक्रम कर रही है, इसके अलावा कोई और काम करेंगे? इसके अलावा भी नई पहल समिति बहुत सारे कार्य करती रहती है। महापुरुषों के जन्मदिन है, उनके परिनिर्वाण दिवस है। इसके अलावा जो नई पहल समिति का सबसे बड़ा कार्य है कि कानपुर नगर के अंदर जो उपेक्षित प्रतिमाएं हैं या लावारिस प्रतिमाएं हैं, ऐसी प्रतिमाओं को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना, ये नई पहल समिति का मुख्य कार्य है। सर जिस तरह से और लिखा गया है, नई पहल समिति जो है गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ काम करती है, उसके लिए क्या?
जी हाँ, हम लोग समय समय पर गरीब दिव्यांगजनों के लिए और महिलाओं के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं और इसके लिए एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि गरीबों में भोजन वितरण है या विकलांगजनों में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, वस्त्र वितरण कार्यक्रम है, जो अभी आने वाले समय में ठंड अब स्टार्ट हुई है, अभी हम कंबल वितरण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उसकी भी सूचना हम आपको दे देंगे। तो इस तरह के कार्य नई पहल समिति समय समय पर करती रहती है। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए यही है कि आज क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, आज के दिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे दलित या ओबीसी समाज के लोग हैं या सर्व समाज के लोग हैं, कि इस दिन किसी भी तरह से, क्योंकि सहाला का समय होता है, किसी भी तरह से हम लोगों को शादी या विवाह जैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यदि कोई भी कहता है कि नहीं ये डेट अच्छी रहेगी, तो इस डेट को अवॉइड करें। 6 दिसंबर के अलावा जो भी डेट आती है उस डेट में वो भी शादी समारोह का कार्यक्रम करें, ऐसा मेरा निवेदन है। दो मिनट हम लोग करें? हाँ, अकेले कर लो भैया। नहीं करना है, आप लोग कर लीजिए। नहीं होगा, और तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलना हम बोलो। अरे भंते जी तो फोटो तो सबकी ले लो। भंते जी भैया काम है अम्बेडकर ने जो देश के लिए किया, अम्बेडकर ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो देश के लिए किया, सम्मानित शब्दों से बोलो। साहब लगाइए। वो तो सोच रहे कि हमारी बाइट सर, सबसे पहले पैसे देने के बाद क्या कार्यक्रम किया गया, क्या उसका बता दीजिए। हमारा नाम भंते खेमानंद है। हम बुद्ध विहार साधना केंद्र जूही में रहते हैं। आज बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, तो उसके लिए परित्राण पाठ किया गया है यहाँ पे पीएससी मोड़ पे। इसको हम लोग हिंदी में शांति पाठ कहते हैं, और जो पाली भाषा है आज के करीब 2500 वर्ष पहले तथागत समय संबुद्ध के टाइम पे चलती थी, तो इस टाइम पे हिंदी भाषा है, तो हम लोग हिंदी भाषा में शांति पाठ का उद्बोधन करते हैं। सर, परिनिर्वाण दिवस पूरे कानपुर शहर में आज भाव जी का बनाया गया है और लोगों ने मनाया, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को आज के दिन बड़े यानी कि दुखदाई है। हमको या पूरे जितने कानपुर के वासी लोग हैं, जो बौद्ध उपासक लोग हैं या उपासिकाएँ लोग हैं, जो आज की न्यू जनरेशन है, उसको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। बाबा साहब के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है हम लोगों को। हमारा ये कहना है कि सारे लोग एक पूर्वक एकत्रित होकर एक संघ बनाकर हम लोग बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। बाबू राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के कौन सी जगह है सर? कृष्णापुरम, जीटी रोड, पीएसी मोड़, अंबेडकर चौक, रामा देवी के पास। क्या प्रोग्राम हो रहा था सर यहाँ पे? आज ये 6 दिसंबर 2023 को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये हर साल करते हैं या? ये प्रति वर्ष उनके बाद 6 दिसंबर 1956 से लेके आज तक लगातार ये कार्यक्रम जगह जगह पर हर स्थानों पे होते चले आ रहे हैं। क्यों करते हैं, क्या प्रेरणा मिलती है इनसे आपको? इनके प्रेरणा से ये मिलता है कि जो एक इन्होंने समाज में, देश में जो कार्य किया वो आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है। इन्होंने ये बताया है कि जो दलितों, वंचितों, उपेक्षित और बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, SC STs के लिए जो लोगों ने उपेक्षित थे उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम किया, और इन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिसमें अलग अलग भागों में, अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग सम्मान देकर उनके अधिकार दिए और उनकी सुरक्षा दी। इसके लिए ये आज का कार्यक्रम जो उनका छूटा हुआ कारवां है, उस कारवां को आगे बढ़ाने के सम्मान में हम लोग सब लोग मिलकर शपथ लेते हैं और संकल्प करते हैं कि आने वाले समय में हम उनके कारवां को आगे बढ़ाकर आगे और समाज का कार्य करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। लोग गलत कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलित समाज के लिए कुछ किया। ये बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी सब कुछ किया,
और सर्व समाज के लिए किया। भारत का ऐसा संविधान है जो शायद भारत दुनिया में कहीं और भी नहीं है। लोग केवल दलित समाज ही इनकी जयंती ज़्यादा क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाबा साहब को दलित के प्रति कार्य करके बताकर हमारी जनता को, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। जबकि पहले ही इन्होंने भारत में सबसे पहले इन्होंने सर्व समाज की महिलाओं के लिए जो आज नारी सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण का बिल पास कराने के लिए जब प्रथम बार ये 1950 के बाद जो सांसद बनी, जो कि बिना चुनाव के सांसद बनी थी, उसमें ये प्रथम कानून मंत्री थे। इन्होंने महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए, बैकवर्ड को अधिकार दिलाने के लिए, किसानों को अधिकार दिलाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री से जब अपनी बात कही तो उन्होंने मानने से इनकार किया था, तो इन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। यह इस बात का गवाह और एक प्रतीक है। ये ज़िंदगी भर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बाबा साहब ने राजनीतिक रूप से अपने समाज को या भारत के लोगों को या महिला जाति को ऊपर नहीं उठा पाए, ऐसा क्यों? नहीं, 1935 के बाद 1936 से लेकर 1956 तक इन्होंने लगातार अपने समाज को ऊपर उठाया और लगातार इस स्तर तक लोग ले गए कि आज हम लोग सम्मान से सर उठाकर जीकर शिक्षा हो और अन्य विकास हो, सब जगह हम लोगों को पहुंचाया है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी है जो आपको आगे ले जा रही हो? राजनीतिक कई पार्टियां हैं और जैसे कि हम लोग इस मंच पर राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं करते, क्योंकि अब हम लोग एक संघ बनाएंगे जिससे जो संगठन है, संगठन माने कई अनेक पार्टियां छोटी छोटी, उन संगठनों को मिलाकर जब तक संघ नहीं बनाया जाएगा, जैसे धम्म का एक संघ बना था जो हमारे देश में प्रचार कर पूरे विश्व में लगातार उन्होंने विश्व में सफलता प्राप्त की और विश्व में अपना झंडा फहराया और राज्य किया। इसीलिए हम लोग इस संघ के माध्यम से हम लोग प्रचार करेंगे और अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस समाज से बाबा साहब निकले वो समाज आज भी राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ चुका है। आज सत्ता में आप लोग नहीं हैं और शायद यही रहेगा तो आगे भी नहीं रह पाएंगे। जो समाज को छोटे छोटे जाति व्यवस्था में बांटा हुआ है और जाति व्यवस्था के सर कौन कहता है आपको जाति में बांटा गया? आप अपने स्वतंत्र हैं, अपने बच्चों का नाम। बात सही है कि बांटा गया है और लोग बटे हुए हैं और बंटने के साथ एक दूसरे में जो है इनको जब तक जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हम लोग एक साथ कार्य करने में महसूस करेंगे। सर अपने परिचय दिए। आप बोलिए। हमारा भंते खेमानंद नाम है। हम बुद्ध विहार साधना केंद्र जूही में रहते हैं, जो कि आश्रम टाइप में है। बुद्ध यानी कि जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं दी जाती हैं, उस सेंटर से हम आए हुए हैं। मानवर काशीराम साहब हो चाहे बाबा साहब हो, उन्होंने कहा था कि सत्ता पर कब्जा करिए। आप लोग तो उस दिशा की तरफ देख ही नहीं रहे। इसमें ये बात है कि हम लोग बट जाते हैं काफ़ी टुकड़ों में। कौन बांटता है? देखो, जो मन है भगवान, मन तो सर सभी का है ना। नहीं, मन सभी का है, लेकिन जो सभी लोगों के पास है मन, तो भगवान बुद्ध ने कहा ना ही वेरे न वेरानी सम्मते खुदाचनांग। जो मन है उस पर यानी कि एक अच्छे विचार उत्पन्न होने चाहिए। उससे जैसे मन नहीं लग रहा है आपका एकत्रित होने में, तो संगठित यानी कि अच्छे तरीके से रहेंगे। तो मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। और जो भी अपना आगे बढ़ाने वाली पार्टी है या कोई भी संघ हो, तो उसमें एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, लेकिन अपना परिचय देते हुए बताइए, आप लोग तो एकजुट है ही नहीं राजनीतिक रूप से। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और एक समाज सेवी हूँ, अध्यक्ष संस्थापक नई पहल समिति। आप कह रहे हैं बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हों, संगठित हों, हम लोग संगठित नहीं हैं। अगर हम संगठित नहीं होते तो यहाँ ना खड़े होते। अरे साहब, संगठित होते तो आज 1-1.5-2% पे वोट हैं आपके। किसने कहा 2%? अनुवादियों की सत्ता कब्जे पर है। किसने कहा आपके 2%? कौन है सत्ता? मीडिया जो दिखा रहा है। कौन सत्ता पर? सत्ता पर चाहे जो हो, लेकिन मीडिया का जो ध्रुवीकरण है वो गलत दिशा में है। आज भी हम बहुजन के लोग सत्ता में पूरी तरह से हैं, लेकिन ये ध्रुवीकरण होता है, वो डिवाइडेशन वाला दिखाया जाता है। कहीं 5 किलो गेहूं पे बट गए सब आप लोग। वो जो बटने वाले वो दूसरे होंगे, हम लोग बटने वाले में से नहीं हैं। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम सामाजिक मंच पर खड़े हो, कृपया सामाजिक बात करें। हम पीछे पिछड़ने का यही एक कारण है। किसने कहा पिछड़ने कारण है?
कहाँ पे सत्ता पर आए? हम तो बिल्कुल कहाँ प्रधानमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री चाहे जिसका भी हो। नाम लेते हुए डर लग रहा है आपको? नहीं, हमें क्यों डर लगेगा प्रधानमंत्री का नाम किसका लेने? प्रधानमंत्री है? मनुवादियों का है कि नहीं है? अरे देश में मनुवादियों की पूरी सरकार है, उसका कारण मीडिया है। साल भर गालियां देंगे लेकिन आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं तो उसके पीछे गोदी मीडिया का हाथ है, क्योंकि मीडिया उनको उठा। हम गोदी मीडिया है। आप अब हमें नहीं पता, आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है आप गोदी मीडिया हैं। बताइए सर, सही कह रहे हैं? देखिए, कोई कहता है मोदी मीडिया जो है मोदी मीडिया है, कोई कहता है मीडिया बिक गई। ऐसा नहीं है, आप अपने पक्ष रखिए, डरिए मत, क्योंकि जब जंगल में शेर चलता है तो डरता नहीं है, वो अपना शिकार पकड़ता है और किसी का शिकार वो लेता नहीं है। तो हमें कैसे चलना है ये हमें तय करना होगा। सत्ता पर कब्जा कैसे करेंगे? देखिए, सत्ता जो है वो जनता के द्वारा बनाई गई कुर्सी है। आप जनता नहीं है? हम भी जनता है और हम तो देख रहे हैं, हम तो किसी पार्टी से भी हैं, तो आज हमने यही नारा दिया था कि मोदी तेरे शासन में दलित बिक गया राशन में। तो बहुत बड़ी बात है, 5 किलो राशन, और जिंदगी आदमी संघर्ष में जी रहा है। आज बताइए सर, ये बताइए, यही शिक्षा दी आपने दलित विज्ञान राशन में? नहीं है इसमें। सर बताइए क्या अभी आपके एक साथी ने बोला दलित विज्ञान राशन में? नहीं, दलित विज्ञा का राशन हमारे समाज में कोई दलित नहीं। सर गलत बोल रहे हैं तो। देखिए, आज जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा, हमें शांति अंदर ढूंढनी है, हमें अच्छा बनना है, दूसरा क्या कर रहा है हमें नहीं मतलब है। शांति नहीं चाहिए भैया, कब्जा चाहिए। कब्जा होगा, हमने कहा जरूर होगा, सूरज निकलेगा, है ना? तो रोज निकल रहा है। रोज निकल रहा है, लेकिन लोग नहीं जाग रहे, सरकारें वही बना दे रहे हैं। हमने तो कहा कि ये जो सत्ता है, सत्ता का खेल है,